सत साहिब। बच्चों, सबसे पहले खुशी अमन चैन से दिल और दिमाग को एक बनाओ। अगर आपका दिल और दिमाग दोनों एक बात कहने लग जाए तो आपका दिमाग शिकायतों से दूर हो जाएगा और तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो आज अभी सुनोगे आप श्वासों की ताकत, इंसान का कमजोरी और इंसान की मजबूती। ये श्वासों की ताकत होती है। आपने किसी श्वास उखड़ने वाले, जिसका श्वास का रोग है, उसको देखा है? उससे चला नहीं जाता। और जिसका श्वास मजबूत है वो कितनी लंबी दौड़ लगा लेता है, कितनी छलांग लगा लेता है। ताकत किस में है? श्वासों में। अब श्वासों की ताकत कमज़ोर कैसे होती है, मजबूत कैसे होती है, इसके बारे में हमें समझना है। आप अपने श्वासों को नाभि से लेकर ऊपर तक उठाओ, लंबा सांस लो। लंबा सांस लेने के बाद आपके दिमाग में चलने वाले 25 से 30 विचार 1 मिनट में जो आते हैं, उन विचारों पे अध्ययन करके देखना, वो विचार रुक जाएंगे, वो विचार नियंत्रित हो जाएंगे। और अगर आपका श्वास नीचे यहाँ तक गया है और यहाँ जाने के बाद आप इधर उधर संसार की बातों में लिप्त हो गए तो आपकी श्वास क्रिया कमज़ोर हो जाएगी। और श्वास क्रिया जो ही कमज़ोर हो जाएगी तो आप सोचिए, आप बलशाली बनोगे कि कमज़ोर बनोगे? आप कमज़ोर हो जाओगे। कमज़ोरी और बलवान बनना किसके हाथ में है? तुम्हारे अपने हाथ में। जिम्मेवार कोई नहीं है किसी का। लेकिन एक बात और याद रखना, इसको गहराई से समझना भी है कि ये संसार एक ऐसा संसार है, ये आपकी कोई वस्तु छीन लेगा और छीनने के बाद जब आप कमज़ोर हो जाओगे तो फिर आपको दोषी ठहरा देगा। दोष किसने किया? तुमने। तेने खाना पीना किसका किया? उसी का। उसी को मारता है और उसी को ही धमकाता है और उसी का ही खाता है। इसलिए अगर आप बलशाली हो तो तुम दबोगे नहीं किसी से। अगर आप कमज़ोर हो गए तो आपका बुढ़ापा बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये संसार ऐसा है, माता पिता की जायदाद को छीन लेता है और माता पिता वृद्ध हो जाए तब उसको एक कोने में लगा देंगे। चेला बन के गुरु से हेरा फेरी करके, गुरु से आशीर्वाद लेके कुछ ऊपर उठ जाते हैं और जब गुरु थोड़ा कमज़ोर हो जाए तो चेला गुरु को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो जाता है या उसको छोड़कर चला जाता है। अगर हम किसी को पैसे उधार दे दें, उधार देने के बाद पहले तो दाता थे तुम, उन्होंने कहा कि आप मुझे इतने रुपए दो, और जब रुपए उसके हाथ में चला जाए तो फिर तुम भिखारी बन जाओगे। मैं ऐसा नहीं कहता किसी को, कोई मेरी बात को गलत मत समझना कि लेना देना ही बंद कर दे, नहीं। लेकिन मर्यादा होनी चाहिए, नियम होना चाहिए कि जब पहले दिया तब तो दाता बने और वापस मांग लिया तो फिर भिखारी बन के मांगता है। और यही स्थिति परमात्मा की है। परमात्मा हमें सब कुछ देता है, लेकिन देकर अगर वो कह दे कि बच्चे तू थोड़ा सा अंश यहाँ पे लगा, तो मंगता बन के कहता है, फिर भी वो कहता है इतना तो नहीं, इतना होगा।
क्या कमाल की दुनिया है। तो इसलिए बच्चों, अगर तुम कमज़ोर हो गए तो बहुत बड़ी कमज़ोरी आने वाली है तुम्हारे में। अगर तुम बलवान हो गए तो तुम सारी बातों को समझ लोगे, और जो इंसान के सांस ऊंचाई तक जाते हैं उसका संपर्क होता है प्रकृति से, ब्रह्मांड से, और जो नीचाई में जाते हैं उसका होता है संसार से। संसार वाले लोग आपको धक्का दे देंगे, आपको कोने में लगा देंगे, आपका सब कुछ छीन लेंगे, आखिरी में जाके आपके कपड़े भी छीन लेंगे। लेकिन प्रकृति आपको जो दिया है वो छीनेगी नहीं, वो एक परिवर्तन कराएगी, और आपको जो दिया है उसमें और मिला कर देगी, और मिला कर देगी, और मिला कर देगी। तो इसलिए आपको देखना है कि हम श्वासों को जितना ऊपर उठाएंगे उतना ऊपर हमारा प्रकृति के साथ मिलन रहेगा, और जितना हम श्वासों को नीचे लाएंगे उतना हम संसार के साथ जाएंगे। संसार में हमारी चेतना है वो अचेतना बन जाती है, जड़ बन जाते हैं, और अगर ऊपर उठेंगे तो हमारी चेतना वो जाग जाएगी, और चेतना जिसकी जाग जाती है वो एक इंसान परमात्मा के समान, भगवान के समान हो जाता है। तो इसलिए बच्चों, तुम्हें इस बात को समझना है कि अपनी चेतना को जगाइए, अपने अवचेतन मन को जगाइए, और अपने श्वासों को लंबा खींचना शुरू करिए। जैसे अभी से आपको अध्ययन करना शुरू करना है कि श्वास जब भी लेते हैं तो लंबे श्वास लीजिए, और श्वासों के ऊपर ध्यान रखिए। 1 मिनट में आप 3 या 4 ही सांस लीजिए, और थोड़े दिनों के बाद देखना आपके शरीर में कोई प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी, बीमारियां दूर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपका मेल प्रकृति से हो गया। और आपका मेल नीचे क्यों होता है? प्रकृति से क्यों होता है? जिसके ऊपर ऋण ना हो, कर्जा ना हो, संसारिक लेन देन ना हो। यानी मैं लेन देन इसी का नहीं कह रहा, पारिवारिक लेन देन होता है, कुटुंब का होता है। वो लेन देन ना हो तो आपकी ऊर्जा है वो ऊपर जाएगी। अगर आप कर्ज में डूबे हुए तो आप उसको कितना ही समझा लो, वो तो उसी जगह जाना है जहाँ पर उसका ठिकाना है। आपका कहा कोई नहीं मानेगा। इसलिए ज़्यादा सोच समझकर अपने आप को पहले संभालो, और उसके बाद दूसरों को जिक्र करो। तुम्हारी बात कोई मानता है तो उसको 100 बार समझाओ, नहीं मानता है तो 1 बार समझाने के बाद अपनी ज़बान को बंद करो और कानों को खुला रखो। सुनने में ज़्यादा जोर दो, बोलने में कम। बोलते हो, जितना बोलोगे ऊर्जा खराब होगी, जितना बोलोगे शरीर कमज़ोर हो जाएगा, और सब कुछ तुम्हारे अपने हाथों से चला जाएगा। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझी है तो अगली वीडियो में आपको ध्यान लगाने के बाद और आपके शरीर में ऊर्जा प्रवाह करने की, ऊर्जा को जागृत कैसे करें वो बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को गौर से सुनना है और समझना है और अध्ययन करके ज़रूर देखना है। और अभी तक आपने इस वीडियो को सुना है तो इसको लाइक करना मत भूलना, और इसके साथ साथ अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखकर और शेयर भी कर देना आगे से आगे। और किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा चैनल आपको रोज़ाना नई नई वीडियो पेश करता है। नई नई वीडियो आप सुनोगे। और किसी प्रकार की आपको बीमारी है तो ज़रूर ही सुनना है, बीमारी छूमंतर हो जाएगी, चाहे कोई बीमारी हो। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहेब।